राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। आदरणीय सभी राम नाम के रसिक, राम कथा के श्रोता सभी को सादर राम राम करके राम कथा को निमंत्रित कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहा था तो पिछले एपिसोड में राम रावण के युद्ध तो चल रहा था, लेकिन वानरों को मूर्छित कर देने पर रावण, हनुमान आदि सभी को, जामवंत अपने भालू सेना को लेकर युद्ध करने चला, तो अपनी भालू सेना को भी ये मूर्छित कर दिया रावण। तो क्रोधित होकर जामवंत जी ने रावण के छाती पर लात मारा, जो ये मूर्छित हो गया, और सारथी उनके चिकित्सा के लिए रावण का लंकापुरी ले गया। रात भर निशाचरों ने लंकापुरी में रावण को घेर कर रहे हैं, घेर कर भयभीत कर रहे हैं, और इधर भालू और वानर ये मूर्छित अवस्था से उत्थित होकर, चेता पाकर, सचेत होकर ये राम जी के पास आ गए। मूर्छा विगत भालू कपी सब आए प्रभु पास, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास, निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। उसी भांति उसी रात, जिस रात में रावण मूर्छित होकर लंका को ले गया, तो उसी रात त्रिजटा ने श्री सीता जी के पास जाकर सब समाचार सुना दिया सीता जी को। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती सुनकर सीता जी के मन में बड़ी चिंता और डर भी हुआ। सीता जी का मुख उदास हो गया, मन में चिंता पैदा हो गया तब इसके चिंता को देखकर तब त्रिजटा बोली। त्रिजटा से
अत्यंत चिंतित होकर सीता जी बोली। क्या बोली? तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनतरी पुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। त्रिजटासन बोली तब सीता। सीता जी कहती है त्रिजटा को, हे माता, तुम क्यों नहीं बताती हो कि क्या होगा? संसार भर को दुख देने वाला रावण किस प्रकार मरेगा? अर्थात एक दोष को ही दुख, एक दो को दुख देने वाले को, एक दो को दुख देने वाले, इनका पुण्य क्षीण हो जाता है। जो परद्रोही है और एक दो का भी द्रोह किया हुआ हो, और उसका वंश भर का भी नाश भी हो जाता है। जैसे वंश की रह दीज अनहित कीने, दीज अनहित करने पर वंश नष्ट हो जाता है। ऐसे, और यह तो सुर असुर मुनि और गौ विप्रादि सबको ही दुख दे रहा है, तब भी इसकी मृत्यु नहीं होती तो और किस प्रकार ये रावण मरेगा? वह तो श्री रघुनाथ जी के बाणों से इनका सिर कटने पर भी नहीं मरता। यह जान पड़ता है कि विधाता हम पर प्रतिकूल है, वही विधाता प्रतिकूल विधाता यह सब विपरीत चरित्र मेरे साथ कर रहा है, और मेरा दुर्भाग्य ही उसी शत्रु रावण को जिला रही है, जिस दुर्भाग्य के कारण मैं हरिपद कमल से बिछड़ी हुई हूं। होई कहा कहसी कि न माता, केही विधि मरी विश्व दुख दाता। रघुपति सरसिरा कटे हुन मरई, रघुपति सरसिरा कटे हुन मरई। विधि विपरीत चरित सब करही, मोर भाग्य जियावत ओही। जेही हूँ अर्थात मुझको मैं, जेही हूँ हरिपद कमल बिछोही। अर्थात सीता जी का कहने का भाव त्रिजटा से, देखो माता, रघुनाथ जी के बाण अमोघ है। जो बताया गया है
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। इनके बाण अमोघ है और इनके ये बाण भी निष्फल हो रहे हैं, केवल उनको श्रम ही हो रहा है। मरहि नरी पुश्रम भयउ विषेकी। शत्रु मरता नहीं, लेकिन राम जी को श्रम ही होता है। यह आश्चर्य की बात है। रघुपति के अमोघ बाण से भी ये नहीं मरता। यह अनहोनी बात फिर क्यों हो रही है माता? इसका कारण क्या है? तो प्रश्नकर्ता ये कौन है? सीता जी। प्रश्नकर्ता ही इसका स्वयं समाधान करते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कैसे समाधान ये करते हैं? विधाता मेरे पर प्रतिकूल है। फिर सोचती है कि विधाता को क्यों दोष दे। ये अपने आप प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। वह तो सभी को कर्म फल देते हैं। जो जस कर सो तस फल चाखा। कठिन कर्म फल जान विधाता। जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। कठिन कर्म फल जान विधाता। जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अतः यह हमारे ही कर्मों का फल दे रहा है। विधाता हमें हमारा कर्म फल दे रहा है। इसी से मेरा दुर्भाग्य उदय हुआ है, जो हमारे हरिपद कमल से विच्छेद हुआ और इससे रावण मर नहीं पाता। मोर भाग्य जियावत ओही, जेहि हूँ हरिपद कमल बिछोही। रावण मर जाता तो मेरा वियोग छूट जाएगा। मेरा दुर्भाग्य उसे मरने नहीं देता। देखो, हरिपद कमल दुख को हरने वाले हैं। उनसे अलग होने से दुख दूर कैसे हो सकता? मेरा बिछो होने से अपने को अभागी सीता जी मान रहे हैं। जिस विधाता ने माया का मिथ्या स्वर्ण मृग बनाया, कनक मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रुष्ट है। जिस विधाता ने मुझे असह्य दुख सहाए और लखन जी से कड़वे वचन कहलाए, वही विधाता श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी भारी विषैल बाणों से ताक ताक कर कामदेव मुझे बहुत बाण मारी। ऐसे भी दुख में जो विधाता ने हमारे प्राण को बचाकर रखा है, अर्थात प्राण को शरीर से निकलने नहीं देता, वही उसको जिला रहे। रावण को वही विधाता जिला रहा है, और कोई नहीं। ये विधाता की हाथ है। दया सागर श्री रघुनाथ जी का बारंबार स्मरण करके बहुत प्रकार से जानकी विलाप करती है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाई। रघुपति बिरह
सविष सर भारी सविष विष सहित सर रघुपति विरह सविष सर भारी तकी तकी मार बहुविधि मारी तकी तकी मार अर्थात कामदेव मार अर्थात कामदेव एहि से ही दुख जो राख मम प्राणा सोई विधि ताही जियावन आना बहु विधि विलाप करती जानकी बहु विधि विलाप करती जानकी करी करी सुरती कृपा निधान की करी करी सुरती कृपा निधान की। विधाता ने जो ये कनक मृग मेरे लिए भेजा था वह मृग नहीं था, वो तो था राक्षस। वो मारीच राक्षस निकला और मुझे घर से निकाल कर वनवास दिया और फिर यहाँ भी आकर प्राणपति का वनवास में मेरा वियोग कराया। यही कृत कपट कनक मृग झूठा अजहु सो दैव मोहि पर रूठा। मारीच के पुकारने पर लक्ष्मण जी को भेजने के लिए वही विधाता ने मुझे कटुवचन कहलाए। ये विधाता ने मुझे कटुवचन कहलाए थे जो मैंने लक्ष्मण जी को कहा था। उन्हीं वचन के कारण लक्ष्मण जी वहां से गए और मेरा अपहरण भी हो गया। इसका शोक अभी तक मेरे हृदय में है। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए। गीतावली में गोस्वामी जी सुंदर एक पद लिखते हैं, सुनिए। अशोक वाटिका में श्री जानकी जी हनुमान जी को दोनों भाइयों के कुशल समाचार पूछते हैं और तो कहती है कि मैंने लक्ष्मण लाल को अपमान युक्त वचन कहकर उनके हृदय को बहुत दुखाया, उनके हृदय को मैंने बहुत दुख पहुंचाया है। अतः वे लक्ष्मण लाल, ये सुंदर लक्ष्मण लाल जी मेरा रोषयुक्त वचन को क्षमा करके कभी मेरा याद करती है, ऐसा हनुमान जी को पूछते हैं। तो गोस्वामी जी का पद है कि कहत ही तो अपमान में कियो होत हियो सोई सालू छमी सुधि करत कबहू ललित लक्ष्मण लालू ललित
सहित लक्ष्मण लाल। ये सब माया वाले वचन सीता जी कह रही है। ये कौन सीता जी है? असली सीता जी नहीं, ये माया सीता के मुख से ही ये निकलता है। वो कितना सुंदर लीला भगवान के है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के वियोग से उसकी दर्शन की कामना जो बारंबार सीता जी को होती है, वही कामना मन को विहोड़ करके मारती है। यह मेरे लिए विषयुक्त बाण है। सविष बाण, सविष सर जो कहा गया है, ये विषयुक्त बाण मेरे लिए। जब जब रावण ने मुझे सताया, तब तब रण में प्रभु को कष्ट, और जब जब रण में प्रभु को कष्ट होता सुना, तब वे यह विषैली बाण मुझे लग जाता है और मुझे पीड़ा होती है। रघुपति विरह सविष सर भारी। रघुनाथ जी के विरह, ये विषयुक्त सर जो मुझे घायल करता है। रघुपति विरह सविष सर, विषयुक्त सर भारी। तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे ही दूसरा दुख में प्राण निकल जाना चाहिए, पर सोई विधाता मेरे प्राण को निकलने नहीं देता। ऐसे ही दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधिता ही जियावन आना। तिजटा बोलती है, हे राजकुमारी सुनिए। अभी तिजटा सीता जी का प्रश्न का उत्तर देते हैं। देवशत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही ये मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में वैदेही बसती है। आप रावण के हृदय में बसती है, अर्थात ये सदा वैदेही जी को ध्यान करता है और ये हृदय में बसाता है, तो वैदेही उनके हृदय में सदा बसती है। सीता जी के विलाप सुनकर तिजटा भी व्याकुल हो जाती है, पर कृपा निधान प्रभु के स्मरण करने में अधीरता नहीं रह जाती। यह कहती है कि प्रभु सब पर तो कृपाणु है, हम पर भी दया तो अवश्य करेंगे। तब सीता जी कृपाओं की स्मरण करती है, राम जी के जो कृपाओं का स्मरण करती है, जैसे कि जयंत प्रसंग में सुपर्णखा आदि से कृपा करके श्री राम जी सीता जी को रक्षा की थी। त्रिजटा कहती है, हे राजकुमारी, कहती है राजकुमार बड़ा धैर्यशाली होते हैं। त्रिजटा कहती है राजकुमार बड़ा धैर्यशाली होती है। राजकुमार के जो गुण गीता में कहा गया है, शौर्य तेज धृति दक्ष युद्धे च पलायन च दानम ईश्वर भावस्य क्षात्र कर्म स्वभावजं। तो इसमें शौर्य तेज धृति दक्ष, दक्षता धृति अर्थात धैर्य, तो ये धैर्य जो इनके गुण राजकुमार के होता है। आप तो राजकुमारी है, आप राजकुमारी होने पर वही धृति अर्थात धैर्य गुण को आप धारण करिए। आप अधीर क्यों होते हैं?
कहती जटा सुनु राजकुमारी, कहती जटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरिहि सुरारी, प्रभुता तेउर हतई न तेहि, प्रभुता तेउर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसती वैदेही, एहि के हृदय बसती वैदेही। सीता जी त्रिजटा को दो प्रश्न किए। कौन सा? हो ही कहा क्या हो, और कई विधि मरी ही कि कैसे ये पड़ेगा। त्रिजटा के ही विधि का उत्तर देता है। तो क्या देता है? नाउर सर लागत मरिहि सुरारी, हृदय में सर लगने से ये मरेगा। और हो ही कहा क्या होगा? तो क्या होगा? वह मरी ही, रावण मर जाएगा। अर्थात हृदय में सर लागते वो रावण मर जाएगा। कहती जटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरिहि सुरारी। वे प्रभु है, राम जी प्रभु है। प्रभु अर्थात ये सर्व समर्थ है, जब चाहे तभी उसे मार भी सकते हैं, और ऐसा नहीं करते। इसमें कुछ कारण ही, अवश्य कुछ कारण ही है। उरसर लागत मरिहि सुरारी। तब सीता जी का प्रश्न होता है कि कैसे और कब मारेंगे? उरसर लागत मरिहि सुरारी, उधर में सर लागन तो ये मर जाएगा। तब कैसे और कब मारेंगे? तब त्रिजटा उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? आप रावण पर रुष्ट है, आप रावण पर रुष्ट है, इसी से उसकी मृत्यु आप चाहती है, परंतु वह रावण आपके ध्यान में सदा दृढ़ रहता है, आपके दृढ़ ध्यान में यह स्थित है। अतः मारना चाहते हुए भी सरकार उसे हृदय में बाण नहीं। प्रभुता तेउर, प्रभुता तेउर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसती वैदेही, एहि के हृदय बसती वैदेही। यह रावण के उपासना का महत्व है कि उपास्य रुष्ट है, उपास्य उनके ऊपर रुष्ट है, और उपासक का ये मरण चाहता है, पर उपासक उपास्य के ध्यान में पकड़े हुए है। अतः उपास्य लाचार है, कुछ भी ये नहीं कर सकता। ये मरना चाहते भी उपास्य उसको नहीं कर सकता। अतः ईश्वर भी इसको मारने के लिए उसके ध्यान भंग करना
उसके ध्यान भंग करने के उपाय ढूंढते हैं। कैसे इसका ध्यान भंग होगा? रावण का अखंड ध्यान रहने पर प्रभु भी लाचार है, इसके मार नहीं सकते, और उनकी एक न चलती, प्रभु कुछ नहीं कर पाते। प्रभु क्यों वध नहीं करते और कब वध करेंगे? ये राम जी का भाव त्रिजटा अभी प्रकाश करती है। सुनिए, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसके हृदय में जानकी जी का निवास है। रावण का हृदय में जानकी जी का निवास है, और जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है। राम जी का हृदय में मेरा, अर्थात ये जानकी के हृदय में राम जी का निवास है, और मेरे हृदय में, राम जी के हृदय में अखिल कोटि ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है। अतः रावण के हृदय में अब बाण लगने से तो क्या होगा? सब ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद भी हुआ। यह देखकर त्रिजटा बोला कि सुंदरी सुनिए, और आपने अपने अंदर जो महासंदेह है इसे छोड़िए। अब रावण किस प्रकार मरेगा सुनिए। सिरों के बार बार काटने से वह रावण व्याकुल हो जाएगा। इससे हृदय से तुम्हारा ध्यान भी छूट जाएगा। जब तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा तो ये बात सुजान अर्थात राम जी, वो सुजान है, सब जान सकते हैं। तब ये सुजान राम जी को पता लग जाए कि अब ये सीता जी का ध्यान नहीं कर रहा है। तब रावण के हृदय में बाण मारे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यही के हृदय बस जानकी, यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास हे, जानकी उर मम बास हे। मम उदर भुवन अनेक, भुवन अनेक, अनेक ब्रह्मांड मेरे उदर में है। मम उदर भुवन अनेक, लागत बाण सब कर नाश हे। सुनी बचन हरस विषाद मन गति, देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरी रिपु, अब मरी रिपु यही विधि, सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा, तजहि संशय महा। काटे सिर, काटे सिर होई विकल, छुटी जाई तब ध्यान, छुटी जाई तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु। मारी हही राम सुजान, तब रावण ही हृदय महु, मारी हही राम सुजान।
सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।